मौत के मुंह में पहुंचा दिया। बच्चों के परिवारों में मातम है। सूरत की गलियां और सड़कें इस हादसे के बाद से सूनी हो चुकी हैं। अगर कुछ बचा है तो सूरत के लाक्षागृह में मौत के निशान बचे हैं। जी हां, सवाल यहां पर कई खड़े होते हैं। पहला सवाल कि इन 21 मौतों का आखिर गुनहगार कौन है। सवाल यह भी है कि प्रशासन की नाक के नीचे बिना एनओसी के इमारत कैसे चल रही थी। सवाल यह भी बनता है कि छत में खुले में कोचिंग सेंटर कैसे चल रहे थे। एक और बड़ा सवाल यहां पर यह है कि शहर के अधिकारी और जिम्मेदार आंख मूंद कर कैसे सो रहे थे। पहली बहस पर इसी पर आज हम बहस करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। साथ ही आप ये कुछ तस्वीरें भी देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। कल के इस अग्निकांड के बाद आज की तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं, जिसके बाद इमारत पूरी तरह से जली हुई नजर आई। सूरत में आग का आतंक। भीषण आग ने मासूमों को निगला। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, आपको विचलित करने वाली हैं। आग की लपटों में घिरा कोचिंग सेंटर और जान बचाने के लिए चौथी मंजिल से कूदते बच्चे। ये तस्वीरें और यहां से उठती चीख कलेजे को चीर देती है। सूरत के 60 थाना इलाके के तक्षशिला कॉम्प्लेक्स के चौथे माले में शुक्रवार शाम अचानक आग लग गई। जिस वक्त बिल्डिंग में आग लगी उस वक्त वहां एक कोचिंग क्लास चल रही थी, जिसमें करीब छात्र समेत 40 लोग मौजूद थे। बिल्डिंग में आग लगता देख कोचिंग क्लास के बच्चे बिल्डिंग से कूदने लगे। एक एक कर बच्चे खुद को बचाने की उम्मीद लिए चौथी मंजिल से कूद रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे हवा में तिनके बिखर रहे हैं। ऊंचाई से कूदने के दौरान कई बच्चों की मौत हो गई तो कई गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाए गए। सूरत में हुए इस दर्दनाक हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर संवेदना जाहिर की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, सूरत में हुई इस त्रासदी से बेहद आहत हूं। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। प्रार्थना करता हूं कि हादसे में घायल लोग जल्द स्वस्थ हों। वहीं गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने मामले की जांच के आदेश दिए। साथ ही मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। सूरत में ट्यूशन क्लास में आग लगवाने कारणे दुर्घटना सर्जानी है। नाना नाना बाळको आगनी चपेट में आव्या छे। अत्यंत दुखद और खराब घटना है। राज्य सरकार संवेदना साथे मृतक बाळकोने एमना परिवारने 4-4 लाख रुपया सहायता ताकीदे आपशे। घायल थयेला बाळकोनी तात्कालिक सारवार थाय ए माटे व्यवस्थाओं पण ऊभी करवामां आवी। इस हादसे के कुछ देर बाद सीएम विजय रूपाणी सूरत के लिए निकल गए। बताया जाता है तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। इससे पहली बहस का हम सिलसिला शुरू करें, इससे पहले आपको इस वक्त की एक बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में दे देते हैं। बड़ी अपडेट है, सूरत हादसे में पुलिस ने दर्ज कर ली है एफआईआर। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ा अग्निकांड जिससे कल पूरे देश में खलबली मच गई। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे अग्निकांड में। प्रतिबंध इस प्रकार का है कि सभी ट्यूशन क्लास के संचालकों की ये जिम्मेवारी होगी कि वे अपनी अपनी जगह का फायर सेफ्टी का मुआयना एक बार करवा लें और उसके लिए जो साधन सामग्री वहां पर लगाने की जरूरत है उसे लगा लें और उसके फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट लेके और फिर क्लासेस चालू करें। तो हमने ये आदेश दिया है कि फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद वो अपने ट्यूशन क्लास के दरवाजे पे या कोई ऐसी मुख्य जगह पर उस सर्टिफिकेट की एक नकल लगा लें और नकल लगाने के बाद वो अपने आप वो ट्यूशन क्लास फिर से शुरू कर सकते हैं। एक बार उनके पास में इस तरह का सर्टिफिकेट आ जाता है तो फिर किसी और की परमिशन उनको लेने की जरूरत नहीं है। ये जो घटना है बहुत दुखद घटना है। जिन परिवार के लोग इसमें जो है जिनकी जानें गई हैं, जो घायल हुए, उनके साथ पुलिस हमारी संवेदना है। तो इस पूरे मामले पर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हादसा हुआ है तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसके लिए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
सूरत में जो ट्यूशन क्लास में आग लगी उसमें आज तक 15 बच्चे की मौत हो चुकी है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी तंत्र है उसके लिए कहीं भी उसकी जांच नहीं होती। उसकी वजह से आज यहां ये दुर्घटना हुई है और बहुत ही ये दुखद बात है कि 15 बच्चे हमारे जो कल हमारी आशा थी वो हमारे बीच से चले गए। और भी इस बीच आपको बताएं कि वहां पर जो चश्मदीद मौजूद थे उनका क्या कुछ कहना है, आइए उनको सुनवाते हैं। यहाँ से जा रहा तो एक दुर्घटना देख के हमें तो पूरा धुआं निकल रहा था नीचे से, तो देखा तो मैंने पहले तो खड़ा रहा, पहले तो सोचा कि क्या करूं मैं यहाँ पे। बाद में मैंने सीढ़ी ली, सीढ़ी लेके पहले छोटे बच्चे लोग सब थे, छोटे छोटे 13 साल के, 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के छोटे लोग, वो 8-10 लोग को मैंने बाहर पीछे की साइड से निकाला। बाद में ये साइड आया और पाइप पकड़ के तीसरा माल पे जाके ऊपर गया। ऊपर जाके वहां से मैंने लटक के वो सब लोग लड़के छोटे लोग थे उसको बचाया। वहां से बाद में नीचे आया, वो एक लड़का पड़ गई, लड़की पड़ गई, उसको बहुत खून निकल गया था। बाद में वो दुख होके बाद में मैंने दूसरे 2 लड़कों को बचा जितना पाया उतना बचा पाया, दूसरा नहीं बच पाए थे मेरे से। तो एक तरफ जहां पर देश भर में नई सरकार बनने की खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ कल की ये खबर सूरत से जो सामने निकल कर आई, पूरे देश में मातम पसर गया है। हमारे साथ इस पहली बहस में चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़ गए हैं, एक एक करके उनका परिचय आपसे करवा देते हैं सबसे पहले, फिर चर्चा की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ प्रिया चौधरी जी हैं, बीजेपी की स्पोक्सपर्सन है। रोहन गुप्ता हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की तरफ से। हमारे पास जीसी मिश्रा है, फॉर्मर डायरेक्टर दिल्ली फायर सर्विसेज की तरफ से। हमारे साथ डॉक्टर पंकज जुड़ेंगे, साइकेट्रिस्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ मनीष अवस्थी जी हैं, चीफ पॉलिटिकल एडिटर इंडिया न्यूज से, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए सबसे पहले रुख कर लेते हैं प्रिया चौधरी की तरफ। प्रिया जी, अभी तक तो आप शायद देश में एक बड़ी लहर जो आई है, दोबारा से सुनामी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आई है, उस खुशी में अभी पूरी बीजेपी गदगद है, पूरा देश खुशी मना रहा है। लेकिन जो तस्वीरें सामने कल गुजरात के सूरत से निकल कर आई, उससे पूरा देश जो है गुजरात सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, गुजरात के मैनेजमेंट पर सवाल खड़े कर रहा है। वो राज्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का गृह राज्य है, वहां पर इतना बड़ा हादसा, 21 मासूमों की जान गई है। बहुत सारे सवाल यहां खड़े होते हैं, एक एक करके मैं आपसे सवाल जरूर जानूंगी। पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया कल के इस अग्निकांड पर। देखिए, कल के बाद तो खैर खुशियों का दौर रुक ही गया है जब से ये घटना हुई है, और इस घटना के दुख को शब्दों में तो किसी भी तरह से बयान किया ही नहीं जा सकता है। एक टीचर समेत लगभग 22 लोगों की मौत हो गई है, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी उसको देख के तो मेरे को लगता है पता नहीं कितने लोग तो रोए होंगे इन चीजों को देख के। अब इस पे राजनीतिक बहस ना करके आज समय की मांग ये उठती है कि ये घटनाएं जो बार बार सामने आती हैं, क्यों हमारे पास एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। जैसे मैं खबरें देख रही थी तो पता चल रहा था जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंची उसके पास इस तरह की सीढ़ी नहीं थी कि वहां तक उसे लगा के उन लोगों को सीढ़ी के माध्यम से। प्रिया जी, राजनीतिक बहस क्यों नहीं होगी? प्रिया जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह का गृह राज्य है, और वहां पर कहा जाता है कि हर सिस्टम जो है बहुत मजबूती से काम करता है, लेकिन ऐसे राज्य में इतनी बड़ी घटना होना, 21 लोगों की जान जाना, बहुत बड़े सवाल यहां पर प्रशासन के ऊपर खड़े होते हैं। किसकी जिम्मेदारी मानती है, कौन लेगा इस पूरे अग्निकांड की जिम्मेदारी? क्या कहती है बीजेपी इसके ऊपर? देखिए, जिम्मेदारी तो किसी न किसी के ऊपर तय होनी ही है, लेकिन जिम्मेदारी का मतलब ये है कि एक बार सॉरी बोल देने से गलती खत्म नहीं हो जाती है। हमें अपने सिस्टम को उस तरह से दुरुस्त करना होगा। इन चीजों पर आज तक ध्यान ही नहीं दिया गया है। अगर शुरुआत में जब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, सिस्टम तैयार होता है, उसी वक्त ध्यान देते हुए, 15 साल से सिस्टम गुजरात का आपके हाथ में है प्रिया जी। सर, अब आरोप तो सीधा सीधा क्योंकि सरकार वहां पर है तो सरकार पर ही लगाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो प्रशासन है, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी इसमें नहीं बनती है? क्या हमारे संसाधनों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या किस तरह की रूपरेखा के तहत हम काम करते हैं, आर्किटेक्ट किस तरह का होता है, उन सब चीजों की जिम्मेदारियां नहीं बनती हैं क्या? पिछले स्तर पर किस तरह से काम होता है हम सब लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने डेली जीवन में उस चीज को भुगतभोगी भी होते हैं। आप जो बात कर रही है कि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, कुछ सवाल जो खड़े होते हैं, देश का इतना बड़ा राज्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य, जहां पर एक पूरा इंस्टीट्यूट जो चल रहा था, 4 मंजिल जिसकी इमारत थी, लेकिन इसकी टॉप गैर कानूनी रूप से जिस तरह से चलाया गया बिना एनओसी के ये इमारत चल रही थी। पहला बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, जो फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती है, पहली बात देरी से पहुंचती है, दूसरी बात
जो सीढ़ियां उसके पास है वो चौथी मंजिल तक जाने के लायक ही नहीं है। मतलब वो ऊपर क्या जाएंगे बच्चों को बचाने के लिए? वो खुद फायर ब्रिगेड की जो टीम है उसके अधिकारी नीचे गिर गिर के सीढ़ियों से आ रहे हैं नीचे, क्योंकि उतना स्पेस ही नहीं है। इतना बुरा, इतनी बद इंतजामी गुजरात के अंदर नहीं मान सकते थे, नहीं इस चीज को स्वीकार किया जा सकता। प्रिया जी, इसमें कहीं ना कहीं लोगों की भागीदारी भी तय होनी चाहिए। जिस तरह इलीगल तरीके से कोचिंग सेंटर टीम की शेड में, प्लास्टिक की शेड में ऊपर बना दिया गया है, तो अब तो ये घटना देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पे अपने परिवार के बच्चों को अगर कोचिंग सेंटर पे भेजते तो पहले जाके वहां पर ये देखना पड़ेगा कि आपके पास फायर के इंतजाम है या नहीं है, आपके पास आपातकालीन द्वार है या नहीं है। ये बात लोगों पे मत ढकेलिए प्रिया जी, ये बुनियादी सवाल है कि वहां की महानगर पालिका ने कैसे अवैध रूप से चल रहे इमारतों में ये चीज की परमिशन दी। एक दूसरी, कांचन आपने जो सवाल उठाया कि इनके पास, फायर ब्रिगेड के पास सीढ़ी नहीं। सूरत गुजरात की आर्थिक राजधानी है और गगनचुंबीय इमारतें हैं वहां। टेक्सटाइल का सबसे बड़ा कारोबार भारत में सूरत में होता है, तो स्नर्किल नाम की व्हीकल सूरत में होगी। अगर सूरत में थी तो वो वहां क्यों नहीं पहुंची? मतलब ये माना जा सकता है कि इस अग्निकांड को इतना हल्के में लिया गया। ये भी कहा जा सकता है मनीष जी की खुशी में इस कदर सराबोर से गुजरात के अंदर तमाम अधिकारी की इस खबर को बहुत ही हल्के में लिया गया और हम 21 मासूमों की जान गंवा बैठे। रोहन कुछ कहना चाहते हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ रोहन गुप्ता मौजूद है। रोहन, आपकी पहली प्रतिक्रिया, आप बीजेपी पर सवाल तो उठा ही रहे हैं, लेकिन आपका पहला रिएक्शन ले लेते हैं कि आप क्या कहेंगे कल के इतने भयंकर अग्निकांड के ऊपर? देखिए, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हादसा है। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को गंवाया है उसका दर्द सुनिए आप। हम लोग यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, जरा उनकी भावना भी क्या होगी वो देखिए आप। हर आदमी अपने बच्चों को बड़े करते हैं, वो उनका भविष्य है। और जो गुजरात जैसा राज्य है जो 24 साल से एक शासन में है, गुजरात मॉडल की पूरे देश में बात होती है। मैं यहाँ पे आज राजनीति नहीं करूंगा, पर यह जमीनी हकीकत दिखा रही है कि भ्रष्टाचार किस माहौल पर पहुंच गया है गुजरात में। एक कोचिंग क्लास को 4th फ्लोर पे परमिशन के बिना चलाए देना जा रहा है, एनओसी नहीं है, बच्चे हैं वहां पे, प्लास्टिक का शेड है, सीढ़ियां नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करती है सरकार, कहां पे है डिजास्टर मैनेजमेंट? अगर समय से सीढ़ी आ गई होती, अगर समय से फायर ब्रिगेड पहुंच गया होगा, यही हादसे में जो बच्चे मरे वो नहीं मरते। बड़े ही दुख की बात है। मुझे लगता है जो हो गया हम उसको वापस नहीं ला सकते हैं, पर सरकार को जिम्मेदारी लेके कड़े से कड़े कदम लेने चाहिए, कड़े से कड़े कदम लेने चाहिए। और ये कदम तभी तो लिए जाते हैं जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है। मैं लौटूंगी आपके पास। इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश दवे जुड़ गए हैं, सीधा सूरत से, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी हैं। ब्रजेश, आपसे लेटेस्ट अपडेट देना चाहेंगे। साथ ही ये खबर आई है कि 3 जो यहाँ पर लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो कौन है और क्या क्या उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा जी। ये यहाँ का जो कॉम्प्लेक्स जिसने बनाया है वो मालिक को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है और ट्यूशन क्लासेस के जो ऑनर है उनको भी यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। बात की जाए कि जिस हिसाब से कल की जो घटना बनी थी, यहाँ के सीपी ने भी बताया कि अभी सूरत में जितने भी क्लासेस चलने होंगे और आगे से जो चलेंगे तो उनको फायर सेफ्टी होनी चाहिए। लगभग 5000 से ज्यादा क्लासेस ऐसे हैं कि यहाँ पे बिना फायर सेफ्टी के चल रहे हैं। जिस हिसाब से वो कल की जो दुर्घटना घटी, पूरे देश भर में ये दुखद घटना है और खास करके गुजरात में भी ये दुखद घटना है। मैं जिस हिसाब से रोहन जी ने बताया, रोहन जी से भी पूछना चाहूंगा, एसएमसी, एएमसी हो या आरएमसी हो, विपक्ष में यहाँ पे कांग्रेस है, तो कांग्रेस क्यों ये सब तब वहाँ पे बोलती नहीं है? कांग्रेस क्यों वहाँ पे जब भी सत्र होता है तो क्यों बजट जो बोलते हैं कि बहुत बैठक होती है तो इसमें क्यों नहीं बताया? जी ब्रजेश, आपके पास लौटूंगी। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। पहली बहस में अभी चर्चा हम कर रहे हैं, अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी हम अपने मेहमानों से लेंगे आगे भी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कौन है जिम्मेदार इतने बड़े अग्निकांड का, कौन है जिम्मेदार 21 मासूमों की जान जाने का। इस समय हमारे साथ श्याम देवानी जी जुड़ गए हैं जो कि सीनियर एडवोकेट हैं मुंबई हाईकोर्ट के, उनसे बात कर लेते हैं। श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, आप उस मुद्दे के, उससे मिलते जुलते मुद्दे की एक बार पहले ही पैरवी कर चुके हैं मुंबई हाईकोर्ट में। कमला मिल अग्निकांड जो हुआ था जिसमें 17 लोगों की जान गई थी, 29 दिसंबर 2017 को आप इस मामले पर पैरवी कर रहे थे कोर्ट के अंदर। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, आप कल के जो अग्निकांड को देखते हैं,
क्या आप कहेंगे इसको देखते हुए कि ये अग्निकांड है या हत्याकांड है? देखिए, मैं जो कमला मिल के जो रिप्रेजेंट किया था जो अकीज को, तो मैं डिफेंस काउंसिल करके कर रहा था। अभी मैं एज ए लॉयर में अपना ओपिनियन देता हूँ, जो कि न्यूज में पढ़ने में आया कि एक फ्लोर सैंक्शन था, बाकी फ्लोर सैंक्शन ही नहीं थे। तो इसमें जरूरी है कि इसमें जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर्स है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। आप बिना परमिशन के, बिना सेफ्टी देखते, बिना फायर सेफ्टी के प्रोविजन देखे अगर सपोज उसको यूज कर रहे हैं तो दैट नेचुरल, ये जो है आप लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। आप ज्यादा फैक्ट्स तो मेरे को नहीं मालूम मैटर के बारे में, लेकिन जैसा भी लग रहा है न्यूज़पेपर रिपोर्ट से कि फायर सेफ्टी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया, फायर एस्केप नहीं था। श्याम जी, क्या ये हत्याकांड है? आपको लगता है कि इसका जो कानून के दायरे में जो धाराएं लगाई है पुलिस ने, क्या ये हत्याकांड से कम है? नहीं, इसमें वही बोल रहा हूँ कि अगर सपोज ज्यादा मेरे फैक्ट्स नहीं मालूम, लेकिन इसमें तो हत्याकांड से कम नहीं हो सकता जो फैक्ट अगर जो न्यूज़पेपर में बोला जा रहा है। न्यूज़पेपर में जैसे कि बताया, न्यूज से जो पता चल रहा है। श्याम देवानी जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो श्याम देवानी जी का भी यहाँ पर, मनीष सर, वही एक पॉइंट है कि यहाँ पर सेफ्टी को लेकर कोई बंदोबस्त नहीं थे। बच्चे जिस बिल्डिंग में थे उस बिल्डिंग में सेफ्टी अलार्म तक नहीं था। उन्होंने ये माना कि हत्याकांड से कम नहीं हो सकता, और बिल्कुल इस बात को हत्याकांड कहना गलत नहीं होगा, इस मामले को हत्याकांड कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पहली बहस में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। बाटा ना कैजुअल को भी सीरियसली लेते हैं। कल जो तस्वीर देश में निकल कर आई, जो देश ने देखा, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं, जो चौथे माले से कूदकर अपनी जान किसी तरह से बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ जान बचाने की कोशिश कर रहे थे अपनी, और कुछ दूसरों की जान बचाते हुए भी देखे गए। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं नीचे गिरने से जिनकी मौत हुई, कहीं को ब्रेन हैमरेज हो गया है, कहीं जो है बच्चे अस्पताल में गंभीर स्थिति में इस समय भर्ती हैं। आपसे जानना चाहूंगी पंकज, क्या बच्चों की ऐसे समय में मनोस्थिति रही होगी जब इतने भयंकर अग्निकांड से वो गुजर रहे होंगे? पहले तो मेरे पास शब्द नहीं है इस भयानक घटना को बयां करने के लिए, और इस शोक समय में हम पूरे परिवार के साथ खड़े हुए, पूरा देश खड़ा हुआ है। मुझे बहुत दुख है इस चीज का। और इस समय में, जैसा आपने सही कहा, जिस समय जो बच्चे इसमें फंसे रहे होंगे उनके मन में तरह तरह के भाव चल रहे होंगे मानसिक तौर पे। बहुत से बच्चे डरे हुए होंगे, घबराए हुए होंगे, चिंतित होंगे, भयभीत होंगे, और कहीं ना कहीं उनके मन में एक आघात, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इसको बोलते हैं, वो जरूर पहुंचा होगा। जो बच्चे बचे हैं उनके अंदर भी, और जो लोग वहां खड़े थे, परिवार वाले जिनके बच्चे दुखद स्थिति में जा चुके हैं, उनके अंदर भी। तो इस घड़ी में हमें बड़े गौर से ध्यान रखने की जरूरत है कि उन बच्चों को, उन परिवारों को इस घड़ी में बहुत संयम से उनके साथ देने की जरूरत है। मानसिक तौर पे अगर हमने उनका सही तरीके से साथ नहीं दिया तो ये घाव उनके मानसिक चिता पे ऐसे पड़ेंगे, चित्त पे ऐसे पड़ेंगे। छोटे छोटे बच्चे जिस दौर से कल गुजरे हैं, जिन बच्चों ने नीचे खड़े होकर बच्चों को देखा इस तरह से अपने आप को बचाते हुए, उनकी मनोस्थिति को भी समझना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जीसी मिश्रा जी भी मौजूद हैं, फॉर्मर डायरेक्टर दिल्ली फायर सर्विस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, फायर सर्विस बहुत अहम हो जाती है किसी भी अग्निकांड से, इस मामले से बचाने के लिए, आग से बचाने के लिए, लेकिन कल जो फायर सर्विस देखी गई उससे देश का सिर जो है वो झुक गया है। बेहद शर्मनाक फायर सर्विस कही जाएगी। फायर ब्रिगेड की जो टीम पहुंचती है, पहले वो देरी से पहुंचती है, दूसरे उनके पास इक्विपमेंट सारे नहीं होते, तीसरे उनके पास सीढ़ियां नहीं होती है। तो ये कैसी सर्विस है देश में फायर ब्रिगेड की? ये नम्रता जी, जो आपने इश्यू उठाए हैं ये बहुत अहम मुद्दे हैं, और जैसा कि बहस में पहले भी कई वक्ताओं ने इस बात पर दुख व्यक्त किया है, मैं भी व्यक्त करता हूं दुख, उन सभी परिवारों के साथ हूं। लेकिन जो बुनियादी सवाल आपका है कि क्या फायर सर्विस इक्विप्ड है, तो इसका अगर बहुत ही संक्षेप में आंसर दूं तो ये फायर सर्विस जिस तरीके की रिस्क है आजकल सिटीज में, और जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, उसको देखते हुए फायर सर्विसेज इक्विप्ड नहीं है। और ये गुजरात का मसला नहीं है, पूरे देश में ही ऐसी स्थिति है कि फायर सर्विस जिस रिस्क को एनकाउंटर करने के लिए तैयार की गई है या रखी गई है,
उस तरीके का उनके पास कोई अरेंजमेंट नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जीसी मिश्रा जी हमसे बात करने में। जीसी मिश्रा जी और साथ ही डॉक्टर पंकज दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस पहली